हरिश्चंद्र के राज में देखिए, हरिश्चंद्र के पूर्वज हैं, हमारे राम जी के परिवार के हरिश्चंद्र हैं। राम जी जिस घर अयोध्या में बैठाए गए हैं ना, इसी घर की कथा है, कोई ऐतिहासिक कथा पौराणिक कथा नहीं है, राम जी के दरबार की कथा है। और मानस की चौपाई एक रखेंगे हम, एक। ये चौपाई धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है, मानस की चौपाई बोल रही है। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है, सत्य के सामने कोई पूजा नहीं है, सत्य के सामने कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, सत्य के सामने कोई दान पुण्य नहीं है, सत्य के सामने कोई तीर्थ प्रयाग नहीं है। थोड़ा विधिवत ताली बजारो बरिया रे। सत्य पर कथा आज होने जा रही है। आइए हम लोग कथा की तरफ चलें। आज का प्रवचन जो शुरू हो रहा है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा आपको सुनना है और अपने जीवन में इस कथा का एक अंक जो है आप अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन संवर जाएगा। महाराज बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई गरीब नहीं है। एक बात गौर करो, हरिश्चंद्र राजा ये पता लगाते हैं कि कौन बिना भोजन किए सोया है, किसके पास कपड़ा नहीं है, किसके घर में बीमारी माने क्या परेशानी है। ये हरिश्चंद्र राजा का स्वभाव है। आज के राजा लोग ऐसा कार्य करता, आज जे राजा बनता उ चाहता कि जे हमसे गरीब बा उनके कौने तरह से बर्बाद कर दो। नहीं बुझाता हो बा, गरीबन के क्यों पूछे वाला बा, पैसा अगर लगे नहीं बा तो ट्रैक्टर के पीछे दौड़त गया बाबू खेतवा जोत दलो, जोत दबा तो पैसा लेके आओ तो जोता आई। वो कहती है मर्द भेजी तो दे दे पैसा दे दे जोत दो। हाँ तो ट्रैक्टर लेके चल गल नहीं है जोतल होता कि ना हो, ना होता। अरे गरीबों पर भी दया करो भाई। 5 कट्ठा 10 कट्ठा जोतले बा कितना पैसा के खेती के जोताई हो जाई। एक आध गो उपकार भी किया करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर किसी का भलाई करना नहीं आपको आदत है तो किसी की बुराई भी मत किया करो जी। किसी की बुराई भी मत किया करो आप। फूल नहीं बनने का तरीका तुझे मालूम है तो कांटा भी मत बन करके चुभो। आजकल तो फूल बना नहीं और कांटा बन करके। सबसे ज्यादा दुखी महाराज अपने लोगों से होता है ना, अपने जो आपका है ना वही से परेशानी बा। जेकरा कबो न बिगड़ल होके कोनो रिश्तेदारे के 10,000 रुपया दे दो, लिहल सत के जानल हो के बुझल हो आ देवे के दिने सजी रिश्तेदार जान जाता ना बा तो लेके पैसा नहीं दे देखो ना देते नहीं का फोन में ना उठावाता ना। ये कोई तरीका थोड़ो न है जी। सीताराम। अब यही से कथा प्रारंभ हो रही है। हरिश्चंद्र के राज में एगो औरत लड़का लेके जाते रहता। कब हमरा कोरा में लड़का ले लेबा और लेके जाती या होने से दूसर महिला आके ओकर लड़का छोड़ के लेके भागे लगल। ये पीछे से दौड़त या मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बच्चा बच्चा बच्चा। 500 लोग दौड़ावत ना लेके भागत या लड़का दूसरे के या दूसर के लेके भागता। हरिश्चंद्र की राज की कथा है। लोगों ने दौड़ा करके पकड़ा और पकड़ करके हरिश्चंद्र के दरबार में लोग ले आए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि बात क्या है। अब तो महाराज एक बच्चा है और 2 औरत। एक कह रही है मेरा बच्चा है और ये कह रही है मेरा बच्चा है। कोई परीक्षा ले पाएगा? और 2 महिला है, एक बच्चे, कोई जान पाएगा किसका है? हरिश्चंद्र ने कहा दोनों महिलाओं को बुलाओ मेरे सामने। दोनों महिलाएं आई। हरिश्चंद्र पूछने लगे कि तुम्हारा बच्चा है? तो जो के नहीं रहे बड़ा भर भर रोवे, कहे हाँ साहब मेरा बच्चा है। ये जौने के रहे वो रोवे ना, कल साहब ये मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र का सत्य बोलो कि किसका बच्चा है?
तो जो रहे तो सही है बोले, और झुटकी बड़ा रोए। हरिश्चंद्र ने कहा इसे फैसला नहीं हुआ, तलवार मंगाओ, तलवार मंगाओ मेरे सामने। इस बच्चे को 2 टुकड़ा करके बंटवा दो। अच्छा, परीक्षा करना पड़ेगा कि हो जाएगा? जौन पेटे में से पैदा करे वह बेटा कटवावल चाहेगी? तुरंत कल साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं, सरकारी शिकायत दे दीजिए। कलश हमारे बाबू जियत रही है, कहीं तो रही है कि ना? अबे काट दी है तो कहां से आई बेटा हमारा? परीक्षा होना गया हो गया। हकीकत में या डुप्लीकेट में अंतर होता है बाबू। बनावटी कितनों बना लो, 4 दिन का रंग चंग कितनों बना लो, लेकिन 10वां दिन मालूम हो जाएगा कि बनावटी महिला है ये। ओरिजिनलिटी अपने को रखो। हरिश्चंद्र ने कहा तलवार मंगाओ, इसका शरीर टुकड़ा से करो, 2 टुकड़ा करके बांट दो। जौने के रहल कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं, इसी काहे दे दीजिए। हरिश्चंद्र समझ गए कि इसको दर्द हो रहा है, इसका मतलब बच्चा इसी का है। खमिया में बनवा के जौने के नाई रहे 50 कोड़ा मरवले। अब कहले आज से सुन लो, मेरे अयोध्या में कभी झूठ मत बोलना, कभी जीवन में झूठ मत बोलना। और झूठ पर नहीं, आज सत्य पर मैं बोलने जा रहा हूं कि सत्य है क्या महाराज, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं आगम निगम दोनों चौपाई में लिखा गया है। इस पृथ्वी पर सत्य के सामने कोई धर्म, कोई पूजा पाठ नहीं है। इंद्र भगवान के दरबार लगा था। इंद्र जानी ले के करना हो 2 दिन पहलवा बरखवे एक के बेरे आगल कथवे में पानी के बरसावेला जाने के तो जनते बनी जा। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र भगवान के दरबार लगा था। कथा यहां से प्रारंभ है। और इंद्र के दरबार में सारा राजा महाराजा देवता लोग पहुंचे हैं महाराज। वही दरबार में विश्वामित्र बाबू बैठल है। और नारद जी बीड़ा बजावत चल गए, तीनों लोग से भरमर करत। भगवान इंद्र जब देखले तो देखत नारायण नारायण नारायण। नारद जी से पूछले इंद्र भगवान की नारद कवना जगह से? नारद जी कहले सरकार हम तीनों लोग के भ्रमण करत आवतनी। आज रउरा आइल बानी इंद्रपुरी में, हम बतावे एगो हमरा लगे एगो प्रश्न बा, हमारा पेटे में काटा था, बतावल जरूरी बा। कहले का? तो कहले मृत्यु लोक में एक जगह अयोध्या है, इंद्र के दरबार लगल बा। इंद्र के दरबार में नारद जी पहुंचले। कहले नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहे कि नारद कहां से? नारद जी कहे सरकार मृत्यु लोक में एक जगह अयोध्या है। अयोध्या के रहे वाला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है महाराज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरबार से हम आ रहे हैं। कहले उनके में क्या खूबी है? अब तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ताकिएगा 99 को जग कर चुके हैं, 1 जग बाकी है। अगर 100 जग हो गई तो इंद्रपुरी लेने की क्षमता हो जाएगी महाराज। कहले कि नारद इंद्रपुरी लेने की क्षमता उनके पास हो जाएगी? कहले हाँ मेरा नाम नारद है। नारद जेकर बात कबो नारद होला वही के नाम नारद है।
वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। ये नारद की वाणी है सरकार, मैं सत्य बोल रहा हूं। और ये भी सुनिए, सुबेरे 111 लोगों को दान पुण्य करने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जल पानी पीते हैं महाराज। वही बिचवा में विश्वामित्र बाबा बैठल है। कहले नारद का कहल? नारद कहले उहे कहली है जौन जाना तानी। विश्वामित्र कहले उनके बड़ाई करतला हुनके जेकर गुरु वशिष्ठ हम। अबे रउरा जाके हमार कहीं बड़ाई करम न तो जौन हमार एंटी बात तो कहीं उनके बतिया तो का जानल वीरेंद्र का बात, वीरेंद्र बाबा उ का जानल। अच्छा तो हम कुछ नहीं जानली, तनी आके 2 मिनट ही माइकवा पकड़ो तो देखी हमें केहू बैठा था, करेजा डोल जाएगा बाबू। उत्तर प्रदेश बिहार में एक रिकॉर्ड है, ये कहने से पहले, कहना तो बड़ी साधारण है लेकिन माइक पकड़ करके 4 गो शब्द बोलने में आपका करेजा हिल जाएगा। जेकर बेटा कमांड ना बा, मेहरारू कमांड ना बा, बेटी कमांड ना बा, पतो ही मनते ना बा, भाई भाई में पटते ना बा, उहे इतना बुराई बतियावेला। बुराई के चक्कर में ना रहो, अच्छाई देखो मेरे अंदर अच्छाई क्या है, मैं कितना बढ़िया बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। मेरे शब्द से मतलब है कि शरीर से मतलब है? मेरे शब्द से मतलब है। मेरा दीवाना ना बनो, मेरे शरीर का दीवाना मत बनो, भगवान की कथा का दीवाना बनो। हमारा दीवाना बनने वाले तो कितने बर्बाद हो जाएंगे। किसको किसको दीवाना मैं बनाऊंगा? दीवाना बनना है तो परमात्मा का दीवाना बनो, और वही दीवाना बनाने की बात मैं बोल रहा हूं। नारद जी कहले कि का गलत बोल गई हम। विश्वामित्र कहले कि उनका बड़ाई बतिया उतारा जेकर गुरु वशिष्ठ हम। राम के गुरु वशिष्ठ जी, दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी, मनु शत्रुपा के गुरु वशिष्ठ जी, रघु दधीच के गुरु वशिष्ठ जी, और हरिश्चंद्र के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज। नारद जी कहले सही बा कि गलत? विश्वामित्र बाबा कहले आज रतिये के फाइनल मैच खेला देता तू जा। नारद जी तो चल गए। आई 12 बजे रात के विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचल बड़े। अब अयोध्या की लीला समझ लो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औरत का नाम है तारा। क्या नाम है? तारा। एगो बेटा बा जो लड़का 12 वर्ष के बतावल गइल बा, वो लड़का के नाम है रोहित। बेटे पर सुतल बड़े, एक कोर मेहरारू एक कोर लड़का। अब 12 बजे रात के विश्वामित्र बाबा सपना में अइले। कहले कि राजन राजन हरिश्चंद्र तकले सपना में देखा था। कहले हाँ महाराज दंडवत 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 सरकार। विश्वामित्र ने कहा कि राजन तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं कुछ मांगने के लिए, बोलो मुझे कुछ दे सकते हो? कहले सरकार मेरे वहां क्या नहीं है, दानियों में शिलोमण मेरा नाम है महाराज, मैं क्या नहीं दे सकता हूं, बोलिए मांगिए। विश्वामित्र बाबा कहले कि राजन अगर ये पर बात तो तू यह दे दा का जहां ले तोहरा घोड़ा के चाबुक गई बा, आज दान में दे दा, आज हमार हो गई। कहले सरकार दे देली। कहले जो ना जितना सोना चांदी खजाना में तोहरा बा ये दान कर दा, ये हमार है। कहले दे देली। कहले जितना रुपया पैसा तोहर खेती बाड़ी अयोध्या में बा ये सब कुछ दान कर दो राजन। कहले सरकार में दान कर दिए। सपना में दान कर तड़े बाबू। आई सपने में दान कैले, सपने में पंडित जी लिहले। हरिश्चंद्र बिछौना पर बैठ के 2 बजे राती की आंख में आंसू आ गई। कहले रात में सपना देखले बनी, सपना सत्य बा की गलत? अपना रानी के बुलौले, रानी के जगौले। कहले रानी तारा। तारा उठली, कली हाँ स्वामी। कहले पहले ही बतावा सपना के बाद सही होला कि गलत? तारा कली स्वामी आप सत्य बोलने वाले हो और आपकी वाणी कैसे गलत होगी? सपना की बात उसी के लिए सत्य होता है जो सत्य बोलता है। अच्छा सपना सही है कि गलत? सपना सही। आप जो है रामायण की चौपाई पढ़िएगा, रामायण की चौपाई में लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। सीता के पहरेदारी के काम कौन महिला करते रहे? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा
सीता के लग पहरेदारी के काम करे। और त्रिजटा जाकर के सीता से कही कि सपने बानर लंका जारी। सुंदरकांड की चौपाई है, पढ़ लेना। सपना में बंदर आई है, लंका जरा के चल गई। अच्छा, हनुमान जी लंका फूकल है कि ना फूकल है? ना फुकाई? सही है कि गलत? सपना में देखले रहे, यह बतिया बताओ। अयोध्या कांड की चौपाई है कि वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आवतड़ा। ये बात सही हुआ कि गलत? सही हो गया महाराज। हरिश्चंद्र अपना रानी से कहले, रानी रात में सपना देखले बनी, हमरा बड़ा धड़कन के तरह से होता। कली स्वामी देखी जौन लिखल होई तन होई। ज्यों भोर भइल, ए बैठ जाओ। स्नान कैले, स्नान कैला के बाद लाइन लगल बा। ए ताकब हमरा केहू के सोना देता ना, केहू के चावल, केहू के आटा। अब हमरा हरिश्चंद्र जी बांटा तारे। सबसे पीछे विश्वामित्र बाबा जी खड़ा बारे। हरिश्चंद्र कहले, रानी वह पंडित आवत ना जो रात में सपना में आयल हले। जब दरवाजा पर अले तो हरिश्चंद्र कहले कि महाराज दंडवत। विश्वामित्र जी कहले, राजन आज हम तो से कुछ मांगे एल बनी। कहले का? कहले तू हमरा के 100 भर सोना दान दे दो। 100 भरी सोना दान दे दे राजन। हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहले कि सोना ले आके 100 भर बाबा के दे दे। विश्वामित्र बाबा पहले हंसले, हरिश्चंद्र पूछले कि संत होके आप हंस काहे रहे हो? विश्वामित्र ने कहा कि राजन सोना कहां से लाने को कहे हो? सोना कहां से आएगा? कहले अपने खजाना से। विश्वामित्र बाबा कहले कि खजाना से लाओगे? रात में खजाना तुम्हारे पास बचा है कि दे दिए हो? रात में दान कर दिए हो कि नहीं? हरिश्चंद्र तो भर रोए लगले। कहले कि महाराज रात में तो हम सब कुछ दान दे दिए हैं। कहले कि दान दिए हुए सामान में से दान करोगे? जो चाउर आटा ले आओ तो फिर में से ले ही कहो ले ही। ये जो दान आप कर रहे हो वहां लिखा जाएगा कहां? परमात्मा की दरबार में। लेकिन दान ले करके मृत्युलोक में लिया नहीं जाता है, दे करके। हरिश्चंद्र चिंता में पड़ गए। हाँ दान तो दे दिल बनी। कहले बोला सोना कहां से देब? कहले सरकार 1 महीना के मौका दे, हम सोना दे दे। कहले इतना जांगर तबा नहीं कि 100 भर सोना कमा ले। हरिश्चंद्र कहले सरकार खेतो तो नहीं बा, बेच के दे दे। कहले तब कैसे देब? कहले अब शरीर बचल बा, चल तनी शरीर बेच के दे। रोहित अइले, कहले पिताजी रुआई का कैली? जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा, बेकार कैले बा। पृथ्वी पर कोई बचा नहीं बाबू। तन ध्यान से हमरा। और जे सुता था जेकर जेकर आंख मुनाता सुन लो। अबे बोल दे तो ऐसा लागी कथा में जे सुतेला। अब का कहीं कौन चीज का जन्म होला? उत्तरखंडवा में लिखले बड़े। ढेर नींद लागे तो अखिया तनी मल लता माटी डार लो में 2 घंटा मिसाई। सोने का प्रयास न करो कथा में। अब बैठ के लगलू हिले तब तक कथा बिगड़ गई। तन करा के बोले भाई जौन खड़ा भाई लौंडा। रोहित अपना पिताजी से कहले पिताजी आप काहे चिंतित बनी? कहले पुत्र सारा संपत्ति हम बाबा को दान दे दिए हैं। रोहित डांट के कहले अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बुझल बाबा के चाबी काहे दे देली?
हरिश्चंद्र कहे बेटा हमरा भाग में इराज लिखल ना बा। तारा कली स्वामी तब का होई। हरिश्चंद्र कहे रानी आवा हमारा हाथ पकड़। अपन समय बनल रहला तो 1000 गो हित मिले ले। आ समय जब बेकार हो जाला तो अपन बहनोई केहू ना मिली है बाबू। हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले। आ बेटा के हाथ पकड़ के कहला चला कोनो देश में चल के बिकाई जाई या बेच के पैसा बाबा के सोना दिया जाई। बहिया पकड़ ले तो तारा कली कहाँ चल। हरिश्चंद्र कहले पहले अयोध्या से चला प्रयागराज। आपन समय बड़ा बलवान होला। जो भी हमारी बेटियां बहन बाबू लोग हैं ना, आपसे हम निवेदन करेंगे इस कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले। अब बेटा के हाथ पकड़ के पहले अयोध्या से घर छूटा था ना, अयोध्या से प्रयागराज ऐसे है। अयोध्या से प्रयागराज सीधे ऐसे पड़ता है महाराज। कल रानी चला प्रयागराज। त्रिवेणी घाट पर नहाई जाई। स्नान करने के बाद हम लोग चलेंगे बनारस। आज भी बनारस में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है। वही घाटे पर आज ले चले बा हमरा। अब कथा तो उतना बरियार बा कि अपने जीवन में कबो आप लोग सुन ले ना बानी जौन वीरेंद्र बाबा बोले जाता नहीं। बहिया पकड़ के जब लेके गई प्रयागराज घाटे पर नहाई लो। और नहिला के बाद हाथ पकड़ के बेटा के मेहरारू के जब लेके चलने लगल। अब बालू में चलने लगल तो तारा कली स्वामी कितना दुर्बाई जगह। कल एक बात सुन ला, तीनों लोग के बाहर है ये बनारस जगह। आकाश पताल मृत लोक है ना, 3 लोग के बाहर है ये बनारस जगह। और बनारस भगवान शिव के त्रिशूल पर जगह बसाया गया है। ये विश्वनाथ नगरी है महाराज। बेलबतन ध्यान दे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जब प्रयागराज से बनारस चले लगले, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर ये बनारस बसाई गई है महाराज। बनारस नगर कहाँ है? शंकर जी के त्रिशूल पर। हरिश्चंद्र कहे रानी ऐसा जगह पर ना बिकाई जाई। अगर बिकाए के बा तो सब देव देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। ठीक बा, ले दो। अब खैया मत भर के पोती होती हम मत। हाँ, पौले के देरी में खैले शुरू करे लग। 3 किलो 4 किलो आम खा लेला रोजी। कहन कैसन पेट हो। बोलो शंकर भगवान की जय। अब देखा हमरा और हरिश्चंद्र बहिया पकड़ के तारा के बालू में लेके चले लगले। पहले सवारी के साधन ना रहे। कहीं लोग प्रयाग तीरथ जाना है तब पैदल ले जा, मुठरी गठरी लेके। तारा कली स्वामी अब चल ना पाए। पूछली कितना दुर्बा बनारस। कहले कि सब देव देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। अगर बिकाए के बाद तो शंकर जी के दरबार में हम लोग बिकेंगे। लेकिन तारा रो के कहली कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। काशी हो नगरिया काशी हो नगरिया। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गए अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गए अयोध्या के राज हो। कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा। कवनी नगरिया हमरा के बेचबा। अरे के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे समझ आ जैसे
तारा करली पुकार सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा जाई काशी हो नगरिया जाई काशी हो नगरिया। बोल दी विश्वनाथ धाम की जय। ए बाबू हरिश्चंद्र राजा अपना रानी तारा के रोहित के लेके बनारस में पहुंचल बड़े। बनारस जब गईले तो रानी कहली स्वामी बाजार में दुकानी दुकानी घूमल जाएगी केहू की नहीं। हरिश्चंद्र कहले दुकान में ना घूमे बा, पहले डुगी वाले को बुला रहे हैं। डुगी वाले को बुला कर कह रहे भैया डुगी लगा दो और बता देना कि 3 आदमी बाजार में बिकेंगे, एक नौजवान औरत, एक नौजवान मर्द, अब 12 साल का एक लड़का, नन्हा मुन्ना बच्चा एक बिकेगा। डुगी वाले के बुला के कल भैया डुगी लगा दो ना। डुगी वाला डुगी पीट रहा है, देखिए बिकना है कल। अरे बनारस के वासियों, कल बाजार में 3 आदमी बिकने के लिए आएंगे, एक नौजवान औरत, एक नौजवान मर्द और 12 साल का लड़का एक बिकने के लिए बाजार में आएगा। ए बाबू बनारस में जब डुगी लागल तक गांव जवार में हल्ला हो गए। रोज बाजार में 10,000 20,000 लोग आवत रहे, 5 लाख लोग चलल बा। बनारस में 80 घाट आप लोग देख रहे हैं। 80 घाट के बगल में दशाश्वमेध घाट है और बगल में हरिश्चंद्र घाट आप सभी लोग जान रहे हो। हरिश्चंद्र के जब डुगी लाग गए तो लोग जुटल बा 5 लाख। यही तरह हरिश्चंद्र रेखा खींचले, अपना तारा के हाथ पकड़ ले, बेटा के हाथ, अब भरल बाजार में बोली बोले जाता है। तारा कली स्वामी पहले एक बात बतावा, पहले तू भी कई बा कि हम कैसनो मेहरारू होई अपनी मर्दे के बेचल चाहिए, और कैसनो मर्द होई मेहरारू भी बेची ना महाराज। कोनो मेहरारू देखिए मर्दे के कान्हे पर मेहरारू के लाश जाता तो खुशी है, सिनोरा फेंकाई ना। मर्दे के कान्हे पर मेहरारू के लाश जाता तो के खुशी मनावल जाला कि बड़ा बनौले रही बेचारी मर्दे के हाथे आगी पा गई। अब मेहरारू के सामने मर्दे के लाश अगर जाता इस सिनोरा फेंक दिया जाता है महाराज। जितनी सिंदूर वाली बहनें बेटियां हैं बैठी हैं, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करेंगे कभी सब हो जाए लेकिन मांग के सिंदूर को कभी मत बिगाड़ना। ताली बजा लो बढ़िया रे। हरिश्चंद्र कहले रानी जेकर गहकी लाग जाए पहले वो के बेचे। हथवा पकड़ के अपनी मेहरारू के बेटा के बाजार में बोली बोला तड़े। शंकर भगवान कहले जब हमारी बाजार में बिकाए आयल बड़े तब पहले साधारण आदमी से ना बिकवाए, सत्य या धर्म दू जनी के बनौले। सत्य बन गए कलुआ डोम आ धर्म बन गई पंडित जी है बाबू, दोनों जने बन गए लोग। आई बाजार में आके दोनों आदमी खड़ा बने गहकी, लेकिन हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ लेते हे ही तरह कांपे लगली। कली का जाने हमार गहकी लाग जाता और बेच दे। कल रानी पहले जेकर गहकी लाग जाई ते बिका जाई। अपनी मेहरारू के हाथ के भरल बाजार में पकड़ ले मर्द जी की मरी। कथा तो उतना वजन के बारे में सुनला के बाद शरीर खड़खड़ा जाई महाराज कि वीरेंद्र बाबा तू का बोल गई आज। तारा के हाथ पंडित जी पकड़ के जब खींच के लेके चल रहे, तारा कली स्वामी अब तक हम जाता नहीं, लेकिन ये पंडित जी से पूछ ल कि हम लड़का लेके सथ में जाए। महतारी अच्छा बताई, बेटा बेटिन से प्रेम ज्यादा माई करेले कि बाप? ना बोलो माई करेले। माई माई होले बाबू। कहली कि हम अपना रोहित के लेके सथ में जाए। हरिश्चंद्र कहले कि रानी हम ना कह, पहले पंडित जी से पूछ लो, अगर इनका विचार बा तो साथे लेके जा। पंडित जी से कहली कि साहब हम अपना बाबू के ले चलब, जो रोटी भात रुआ दे वही में खिया दे। 50 भरी सोना लेके अपना रानी के बेचले। लेकिन जब जाए लगली तारा तो होतना दूर से दौड़ के एली।
कली सैया अब तो छूटा छुटी होते बा, बियाहे कैले ले संबंध रहल। अब तू जाता कहाँ, हम कहाँ जाइब, केकरा साथे तू भी कईबा। अखबारी में पकड़ के रोवे लगली, कहली अब तक हम अपना शरीर के जितना भी भरोसा रहल, मेहरारू केकरे बले उगेली, मर्द के। देवर जाने न जाने, सास जाने, ससुर जाने न जाने, लेकिन मर्द अगर नजर से उतार दे तो नारी कहां रहेगी महाराज। अखबारी में पकड़ के तारा हरिश्चंद्र के रोए लगली, कहली आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता, मिलने से से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता। राज छूटल, पाट छूटल, अयोध्या नगरिया, राज छूटल, अयोध्या नगरिया, स्वामी तो से रिश्ता नाता, आरे टूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए पिया, मिलने से नाता। ए बाबू तारा के लेके पंडित जी चल गईले। हरिश्चंद्र सोचत है बाबा त ले गए, अब अपनी मेहरारू के भरल बाजार में बेच देली। धरती पर कहीं सुन ले बानी मेहरारू बिका ली, लेकिन मर्द जियते बा मेहरारू बिका गए, तारा के लेके चल गए। अब हरिश्चंद्र अपन बोली बोलता कहले देखी हमार गहकी के लागेला। वही पंडाल में खड़ा होके हाथ उठा के बोल रहे, अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। वही बाजारी में कलुआ डोम गइल बता कब है न, बड़का बड़का मोछबा कपारे पर फेटा करिया, आ खांची या बेना सूपा पाछे टंगले बा। डोमे के लक्षण तो खांची बेना न है। दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बहिया पकड़ लेलस। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ तोहरा दरबार में अन्याय नहीं होला, न्याय होला। बढ़िया जगह जान के लिए कि तोहरी मार्केट में बिकाई तो कोनो साधु कीनी, कोनो संत कीनी। अब बेचवाओ तो डोमे के हाथे बेचवा दियल। कलुआ डोम कहलस कितना रुपया तोहरे देही के बा कीमत? कहले 50 भर सोना दे दो। 50 भर में रानी भी कैली और 50 भर में हरिश्चंद्र। कलुआ डोम कहले तौला में सोना वाले आके दे दे।
सोना लिया के दिया गले बाबू। आ कलुआ डोम जब लेके चले लगल तो पूछल तार नाम का है? कहले नाम हमार हरिश्चंद्र। कलुआ डोम कहल से डोमे घरे इतना वीआईपी नाम ना रही, आज से नाम तोर हरिया रही। आ केहू पूछी तो कह दी हमार नाम हरिया है। हरिश्चंद्र कहले भैया एक निवेदन करब, हमसे नौकरी कौन करीब? डोमे घरे जाता ना तो नौकरी कराई ना। कलुआ डोम कहल तस सुअर ना चरवाए, सुअर ना चरैया, तस खांची या सूपा ना बेनवाए, कजिया में लोटा सोटा लेके खाए ना भेजे। हरिश्चंद्र कहे नौकरी बताव। कलुआ डोम कहल तक नौकरी उहे कराए, श्मशाने घाट पर आगी धरा के ठड़ा रही है। आ जितना लाश आई सगरी लाशी के जरैया, आ जरवला के बाद बिना कर कफन बिना पैसा ले लाश कबो जरई है मन। अच्छा बाबू आप लोग बताओ डोम की नौकरी सबसे बुरा नौकरी कौन है? श्मशान घाट। कोनो गरीब आदमी बा ओकर बेटा मरल बा, ओहू से कहीं पैसा दत लाश जराब। हरिश्चंद्र कहले भगवान ऐसा जगह पर पहुंचा दिया केकर केकर दिल दुखाए। अच्छा एक बात बताइएगा, घाटे पर जे जाला वो रोवत जाला की हंसत? कैसनो माई से बेटा से बोल चाल ना होके, अब माई के आगी बेटा धराई तो करे आंख में आंसू आई, आंख में आंसू जरूर आई कि माई के आज जलावतनी। बापे के जराई तो वो आंसू आई। अगर नौजवान मेहरारू मरल बा कोनो मर्द जरावता तो ओकरा ई बुझाई कि हमार दुनिया लुट गई। हरिश्चंद्र कहले ठीक बा पहरेदारी का काम करब। समय बड़ा बलवान होला बाबू। तारा के जहां नौकरी लागल बा वो नौकरी के सुनी ध्यान से। पंडित जी से पूछली कि हमार नौकरी में का बा? कहले कि तोहरा बर्तन धोए के बा, रसोई बनावे के बा, घर भर के खियावे के बा, जितना कपड़ा बा फीचे धोवे के बा। अपना रानी से कह दी है, सुना अपना लड़का से कह दा तू रानी जहां रहलू रहा यू नौकरानी हो। लड़का से कह दे जाके फुलवारी से फूल ले आवे और रोज फूल तूरी आई है फूल माला बनी। अब विश्वनाथ भगवान शंकर जी के माला चढ़ावल जाई। ताली बजाओ बरिया रे। नौकरी लाग गए बाबू दोनों जनी के। अपन अपन नौकरी सब लोग करता। अब रोहित अपन नौकरी करता ना, फूल तूर के ले आवता ना, माला बनाता, तारा रसोई पानी बनाओ तड़ी, और हरिश्चंद्र लुक्का जरा के वही घाटे पर खड़ा बड़ा गंगा मैया के किनारे। एक दिन भगवान के लीला देखा, रोहित के सांप काट लेलस। फुलवारी में गईले सांप कटलस और तुरंत गिर के मर गईले। 4 गो लड़का दौड़ल बड़ा, तारा ए तारा। तारा कली का है? तो तोर बेटा मर गए फुलवारी में सांप काट ले बा। तारा कली भोलेनाथ तोहरा दरबार में जे बाझनी बाव के तू बेटा देला, जे बाझनी बाव के तू बेटा देला, हम बेटा लेके एली तो बाझनी बन गईली। यह जगह रहला बेटा के मुआवे के। तारा कली अब केकर भरोसा बा, केकर भरोसा बा? बाद में ये बात करिए, मन चल रहा है ना, बैठो आप। तारा कली अब केकर भरोसा बा? ले ला बाजारी में बेच के केकरा साथे वो बिका गई। पंडित जी के साथे बेच दिला, एगो बेटा सहारा रहा, यूं मर गई। तारा जब दौड़ल बाड़ी तो मतुआ करत पहले रसोई बनाव, सबके खिया पिया सांझी के बेराबा तब जइया। तारा कली हमार बेटा मरल बा, पहले बेटा देखी कि खायल पियल। मतवा कहली कि तो रुपया दे के किनल बा, पहले रसोई बनावा बर्तन धोव। सबके खियौला पियौला के बाद सांझी के बेरा लड़का के लग गईली। अपना बाबू के कोरा में उठा के पहले फूट फूट के रोली। महतारी के सामने बेटा मरे तो माई के कैसन बुझाई। तारा कली की भगवान अब केकरी दरबार में जाई। एलासी के लेके, अरे लड़का मरले तो कफन लगावल जाला, हमरे लग तो वो व्यवस्था ना है कि कफन कहाँ से दे। आधा साड़ी पहिर ली, हमारी बहनें गौर करेंगे बाबू लोग।
आधा साड़ी पहरली, आधा साड़ी में बेटा के कफन बना के अपनी कान्हे पर लेके पगलिनिया के रूप बना के रोते घाटे पर जातड़ी। वही घाट पर जातड़ी जहां हरिश्चंद्र पहरा देता रहे। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिया लाए विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिया लाए विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता। हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के दर दर घुमावाला ठोकर लगावाला तुहरा न कुछ पूछिए पिया तो का बतलैबे। पूछिए पिया तो का बतलैबे। हमरा न कुछ बुझाता का कैला विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिहलाए विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता। का कैला विधाता। हमारी बेटियां बहन समय बड़ा बलवान होला। इतना वजन के कथा पर सुनला के बाद बताए कि वीरेंद्र बाबा तू का बोलल बड़ा। आपन बेटा मरल बा लेके घाटे पर गईली। ध्यान दे, अपना आधा लुगा पहरले बड़ी, आधा लुगा में कफन बनौले रहली। हे आ कफन बना के बेटा के कान्हे पर लेके वही घाटे पर गली जहां हरिश्चंद्र पहरा देता रहे। 100 गो लाश जरता, तारा वही घाटे पर सुस्का तड़ी की भगवान कहाँ जाई, केकरी शरण में जाई, केकरा से भीख मांगी। हमार बेटा कैसे करदा संस्कार होई। जब आपन वीराना हो जाला तो केहू आपन ना बोली। हरिश्चंद्र डोम के नौकरी करता है, यही पंडित जी के नौकरी। जब घाटे पर सुस्का तड़ी रोवा तड़ी तबले आवाज आवता वही घाट पर 100 गो लाश जरत रहे। आवाज आई, सावधान, बिना कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कली बाप रे बाप, ही राती का मामला भाई। आवाज आवता कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। ये अब बाबू के लाश जरी ना। जब एक बेर बोलना, 2 बेर बोलने, और तीसरा बेर जब हरिश्चंद्र बोलने ना, तब तारा के समझ में आ गई तो हमारा रोहित के पिताजी हम। अच्छा, अपना मर्दे के बाबा चिन्ह जाए कि ना, लोग ना चिन्हा जाई, ताकि हमारे तरफ
अपने पति की आवाज सब लोग चिन्ह जाला महाराज। और हमारी माताएं बहनें बेटियां एक निवेदन करेंगे, कथा तो आप लोगों ने, छाया में यहां लगा दो कुर्सी, कथा तो आप लोगों ने बहुत देखा सुना। मरल लाश ही अपना बाबू के लेके घाटे पर गईली। गंगा मैया का वही किनारा है, हरिश्चंद्र घाट, आज भी वर्तमान में है। उस घाट का नाम लिखा गया है हरिश्चंद्र घाट। आप जब बनारस जाओगे ना, वो घाट पर जाने के बाद महाराज दिमाग कैसा हो जाता है। अच्छा बताइए, महिला के सहारा कोनो बा? मर्द अलगे बिका गए, अपने अलगे बिका गईली। एगो बेटा सहारा रही हो, मर गई। तारा कली अब कहीं जाइब ना, चल के पूछी आदमी है कौन। लेकिन जब 3 बेर आवाज दिले, 3 बेर जब आवाज आई, सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी, बिना कर कफन की लाश घाट पर जलेगी नहीं। अब जब 3 बेर आवाज आई तो तारा अगवा गईली, ताकिएगा। आगे गईली, कहली कि ई तो हमारा स्वामी के हरिश्चंद्र के आवाज हो। लगे गईली, कहली कि आपके नाम का है? हरिश्चंद्र। कहले मेरा नाम हरिया है। कहली कि कहां से कैसे? तो कहले मैं डोम का नौकर हूं। कलुआ है, कलुआ डोम का नौकर हूं बनारस में। तारा कली की अच्छा तक कलुआ डोम के नौकर और बिया भइल। हरिश्चंद्र कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली तोहर बेटा रहल, कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली की स्वामी तू चीन्हा चाहे ना चीन्हा, लेकिन तोहर बेटा रोहित था जोने के तू चुम्मा लेत रहला। फूल तुरे गईल है, तोहर लड़का मर गईल बा। तोहरी बेटा के लाश लेके आयल बनी राजा, ये लड़का के लाश जरावे दो। जरावे ना दो, ये बाबू के दास संस्कार अपनी हाथ से करन। हरिश्चंद्र कहले मेरा यहां धरती पर कोई नहीं है। एक काम करो, कर कफन की अगर व्यवस्था है तो दे लो, और इसके बाद लाश जलाओ। कर कफन देने के बाद लाश जलाओ। तारा कली बिना कर कफन के लाश ना जरी। हरिश्चंद्र कहले ताकि ये जो महिलाएं बैठी हैं, आप लोग थोड़ा हमारे तरफ ध्यान दो ना। ई जोने कांटा पर कथा बर उरा जगह पर रहती तो कार बुझाए ना, बुझाता। हरिश्चंद्र कहले कि पहले कर कफन दे लो तब लाश जलाओ। तारा कली सैया बियाह कैला, तू गौना करा के तू ले अइला, सपना राती के तू देखला, अयोध्या छोड़ा के ले आके बनारस में बेचे वाला तू हवा। आज बेटा मरल बा तो कहता कर कफन द लाश जराब। तो हर बेटा ना जरी, कहले जलाना मना नहीं है, पहले कर कफन दे लो तो लाश जलाओ। कर कफन देने के बाद लाश जलाओ। तारा कली हमरे लगबा का, तोहरे दिहल साड़ी पहिरले बनी राजा, तोहरे दिहल साड़ी पहिरले बनी, आधा साड़ी पहिरले बनी, आधा साड़ी में अपनी बेटा के कफन लपेटले बनी। और यह कथा आपके दिल को छूने वाली कथा है महाराज। आपन मर्द अपनी मेहरारू से कर कफन मांगता। इस जगह पर आप होंगी तो क्या करेंगी? आखिर केकर भरोसा बा? औरतन के केकर भरोसा होला? मर्द के भरोसा। आपन मर्द अपनी बेटा के मूला में कर कफन मांगता, ये छोटी बात है। तारा कली सोइया हमरे लगबा का, तोहरे दुहल लुगा पहिरले बली, और तोहरे जन्मावल बेटा है जो बेटा के बाजार में बेच देला। ई पंडित जी की यहाँ नौकरी करत रही है, तोहर बेटा मरल बा। ये लड़का के लाश जरी की ना? हरिश्चंद्र कहले लाश जला लो, ये मना नहीं है, लेकिन एक काम करो, पहले कर कफन देने के बाद लाश जलाओ। तारा कली की हमरा लग कर कफन तना बा, कहां से मांगे जाए? अपन व्यवस्था करके घाटे पर लकड़ी ले आके लाश जरा दो।
हरिश्चंद्र कहे मेरा ये ड्यूटी नहीं है, अपनी बेटा की लाश जलाना है तो कर कफन दे लो तो लाश जलाओ। तारा कली सैया तबले से चिरौरी कली निवेदन, लेकिन आज हमारा बुझा गल की मांग में सिंदूर हमारे उधुरा बा, तोहरी नाम के सिंदूर लगौले बनी। आ तोहार जन्मावली बेटा रोहित था, तोहार बेटा मरल बा, अपनी बेटा के कर कफन मांगत रहा। हमारी लगना ही व्यवस्था वाला जब यही पर तुल गल बड़ा था, इस साड़ी में से फाड़ ल राजा, लेकिन लड़का के लाश जरावे था। इस साड़ी में से फाड़ ल। हरिश्चंद्र कहले भगवान ई कौनी मोड़ पर कथा ले आके रख देला। अपनी औरत के साड़ी ओढ़ावल जाला, फारल ना जाला। तारा कली अबला नारी के लगबा का, पति जाना था तो सब कुछ बा, ना जाना था तो कुछ ना बा। इस साड़ी में से फाड़ लो राजा, साड़ी में से फाड़ लो। आज साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन दे ला, लाश जला दो। हरिश्चंद्र कहले साड़ी भी फाड़ेंगे, डोम की नौकरी कर रहे साड़ी फाड़ेंगे। जब हरिश्चंद्र आगे बढ़ले, आवाज आई लाए हरिश्चंद्री, अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। हरिश्चंद्र दूर एक पीछे बढ़ले, कहले भगवान तोहरा दरबार में ही का करतनी हम, हकीकत में हमार बेटा है, आई हमार मेहरारू है। तारा यही तरह अचरा पसार के कली की सैया, धरती पर तो बहुत मर्द लोग आयल गई, लेकिन तोहू एगो मर्दे बड़ा की अपनी मेहरारू से कर कफन मांगत रह। अब बतावा हम केकरी दरबार में राती के जाई भीख मांगे। रो के कहली कि हो पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। अरे तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई, पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बुझेला आज कसाई। तू राजा हम रानी रहली, बुझे लयाज कसाई। अपने लाल के चिन्ह तलैखा के कर आस लगाई, आपन जब वीरान भइली तब, आपन जब वीरान भइली तब के कर आस लगाई, पिया के अरे तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई, पिया के
तारा कली स्वामी अभी बतावा केकरा से भीख मांगी हम। ई तोहर बेटा जरी की ना? ई कथा मोड़ पर बा कि ना बा? ना बा। मर्द अपनी मेहरारू से अपनी बेटा के कर कफन मांगता। मैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना बा। लड़का देखिए, अगर कथा में डिस्टर्ब करोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये कथा हंसने वाली नहीं है, सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र क्या बोल गए। तारा कली बेटा ना जरी, कल जलाना मना नहीं है, जला लो, लेकिन कर कफन ले आओ, पहले ले लेंगे तभी जलाने देंगे घाट पर। तारा विचार कैली कि अब क्या करी, चलता नहीं लड़का के लेके पानी में डूब के मर जाए। लेकिन भगवान शिव सर्वोपरि हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी के दरबार में सत्य होता है और शंकर जी कभी गलत करते नहीं है सरकार। तारा रो के कहली, एक गजल की लाइन है, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, 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 दोस्तों जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया, क्या हो गया, आप ही पूछते हो क्या हो गया, आप ही पूछते हो क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। तारा को बेचने वाले कौन हैं? हरिश्चंद्र। शादी करने वाले कौन हैं? हरिश्चंद्र। बच्चा पैदा करने वाले कौन हैं? हरिश्चंद्र। भरी बाजार में आज मर्यादा खराब कौन कर रहे हैं? लेकिन किसी का भाग्य अलग अलग है महाराज, होनी को कोई टाल नहीं पाएगा। तारा कली की अब मरने का विचार हो गया है, ये लड़का ना जरी। हरिश्चंद्र कहे जला लो, मैं मना नहीं करूंगा, जला लो बेटे को, लेकिन कर कफन देने के बाद लाश जरेगी। तारा कली तोहरा के कली हमार साड़ी बा, साड़ी में से फाड़ लो। तोहरा जब डोम के नौकरी करता रहता साड़ी में से फाड़ लो राजा। तू चाहे हमार दुश्मन बन जा, लेकिन औरत तो हर दुश्मन कबो ना हुई। औरत के मर्द 1000 गाड़ी दे, मारा था पीटा था, तब वो मेहरारू मर्दे के पीछे परत या कि ना। चला हमसे गलती होल बा, खा ला, ही काला उकाला। लेकिन हरिश्चंद्र कहले कि भगवान कौनी मोड़ पर तारा कली अब कौनो दूसर आस्था ना बा। भोलेनाथ तो के कहल गल बा कि तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु चस्खा
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा तोरे सामने लिखल बा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। तोहरा दरबार में बाझनी बन के जाए, अब बेटा ना चाहिए, औलाद ना चाहिए, हमार हो के जब हमार पति हमार ना बैले तो तू हमार का हुई बा। यही तरह वही घाट पर दोनों हाथ उठौली, पर सभी लोग हाथ ऊपर उठाओ, आप पूरा ऊपर, ताली बजा के भोलेनाथ को बुलाना है सब लोग। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले, उठाओ हाथ, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अनाथ कैसे होई, अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। ये बताई शंकर जी काम बिगाड़े ली कि बनाई ले, बनाने वाले हैं महाराज। और जितना परीक्षा चल रहा है कौन ले रहे हैं, हमारे भोलेनाथ। हम लोग को जितना जो भी करना है ना आप करते रहो, लेकिन परमात्मा देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा ये मरल लड़का जिंदा होई कि ना, ना होई, के चाहता जिंदा हो जा। देखी मरल के मनावता, उठा ला हाथ बरिया रे, अरे आप भी औलाद हो भाई, उठाओ हाथ बरिया रे, ताली बजा बरिया रे। विष्णु महेश प्रकट हो गए, ताली बजा बरिया रे। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट भइले त इता लुका हाथ में ले बड़ा, आ तारा अपना गोद में मरल बेटा ले ले बड़ी। शंकर जी के देखली ते यही तरह लड़का लेके तीनों जनी के प्रणाम कैली। शंकर भगवान कहली तारा अपने बेटा के सुतौले बड़ू कान पर। तारा कहली भोलेनाथ सुतल ना भाई, लड़का तो मर गइल बा। शंकर जी कहले हमरा दरबार में मृत्यु ऐसे कैसे होगा, लड़के का नाम बुलाओ। जब एक बार बोली तो लड़का के देह हिलल, आ दूसरा बार बोली तो टप दे लड़का खड़ा हो गल। ताल बजाबर यार, भगवान के दरबार में देर है, कोई काम के लिए देर होगा, लेकिन अनहेर कभी नहीं होता है सरकार। शंकर जी कहले हरिश्चंद्र एक बात बताव, हमनी के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी खड़ा बनी जा, अयोध्या के राजा बनब। कहले ना राजा ना बनब। कहले अयोध्या के प्रॉपर्टी तो के चाहिए। कहले ना, जिनको भगवान से भेंट हो जाएगा ना वो अपना बेटा बेटी घर दौलत धन दौलत नहीं देखेंगे महाराज, उनको तो भगवान चाहिए। कहले कि तब
हरिश्चंद्र कहे सरकार अब अपने अपने लोग को हमको ले चले आप। तुरंत पुष्पक विमान आई। एक बात गौर करिएगा, धरती पर माई के पेट में से हमनी के जिंदा पैदा होखल जाला, आज तक शरीर कोई वैकुंठ गौलोक जिंदा नहीं गई है। लेकिन प्रमाण के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और तारा और रोहित तीनों जनी एक के साथे पुष्पक विमान पर जाता लोग। शंकर जी कल परीक्षा हम ले लिया तक डोमे के साथे बेचोले ना रही, उस सत्य रहला है। आई पंडित जी धर्म बनल रहा है, जौन तोहरा औरत के कीन के ले गल है। भगवान कभी गलत नहीं करते हैं सरकार। परीक्षा तो बढ़िया लोगों की होती है, बुरे लोगों का परीक्षा क्या होगा? अगर परमात्मा को परीक्षा लेना होगा तो वीरेंद्र का परीक्षा लेंगे, साधारण आदमी का परीक्षा क्या लेंगे वो? पुष्पक विमान आयल तो ब्रह्मा जी कले पर बैठा लोग। हरिश्चंद्र अपना तारा के हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ के डायरेक्ट अपना बैकुंठ को जा रहे हैं लोग। अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई ने। सत्तारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई ने। सत्तारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई ने। पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले, हरिश्चंद्र रानी रोहित चढ़ी गईले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, अरे हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, अरे टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। प्रेम से बोल दो विश्वनाथ धाम की जय, राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, देवादिदेव महादेव की। अब आप सभी लोग प्रेम से खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है।